अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर शॉर्ट फॉर्म इसको हम बोलेंगे आईएफआर। ये काम क्यों करता है, हमें क्या पढ़ने लगे यहाँ पे, डिटेल्ड कंसेप्ट क्या है उसका, केसेस क्या है, जनरलिटीज क्या है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम ये चारों चीजें हम यहाँ करेंगे। आईएफआर जानना ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूरे पूरे बुक में है। जो पूरा हमारी, तुम बेटा बिना कॉपी पढ़ो, पढ़ो फिर बोलो सर आप बात समझ नहीं आया मेरे को, फिर हाउ दूंगा वहीं पे तुम्हें मैं। अब आईएफआर होता क्या है। अब IFR is created to cover the possible losses on investment, तो ये भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है। ठीक है, स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेसिफिक फंड बोल दो। ये किस लिए होता है, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, मान लो कभी कभी हम जब इन्वेस्ट करते हैं किसी अदर कंपनी में, तो क्या होता है कि कभी इन्वेस्टमेंट वैल्यू घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए ये बनाया जाता है कि जब भी कुछ वैल्यू घटे तो हम यहाँ पे IFR को फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, इट इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली आउट ऑफ प्रॉफिट, ये भी प्रॉफिट के पार्ट पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है ये आईएफआर। ठीक, प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम द मार्केट वैल्यू डिक्रीजेस। अब देखो, बुक वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट जो बुक वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू होती है, उसको कहाँ लिखते हैं हम, बैलेंस शीट में लिखा होता है हमारा। तो यही बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएट करती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख रुपीज है, तो वो कभी कदार हो सकता है कि मार्केट में उसी की वैल्यू 80,000 हो जाए और उसी की वैल्यू 1,20,000 हो जाए। तो अगर 80,000 हो रही है तो क्या हुआ, अब हमारे मार्केट वैल्यू घट गई 20,000 से। तो इसको हम फुलफिल करने के लिए हम बनाते हैं आईएफआर बनाते हैं। सेम वे वही वैल्यू बढ़ गई 20,000 तो हमारे लिए फायदा हो गया, तो पार्टनर बढ़ जाता है चीज़ एक तरह से प्रॉफिट के फॉर्म में। पर ये मेनली बनता है इसके लिए जब वैल्यू घट जाए हमारी, डिक्रीज, मार्केट डिक्रीज, तब हम बनाते हैं इसको। सिंपल मीनिंग, अ सेफ्टी रिजर्व फॉर द पॉसिबल फॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू। हम किस लिए बनाते हैं, फॉर द फॉल इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू के लिए बनाते हैं। कि भाई जब इन्वेस्टमेंट घट जाए गलती से, क्या कुछ भी हो, मार्केट कुछ भी हो सकता है, मार्केट अनसर्टेन होता है, तो वैल्यू घट सकती है, उसको बढ़ने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए हम आईएफआर बनाते हैं। अब वाई इज आईएफआर क्रिएटेड, क्यों बनाया जाता है, वही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे, टू मीट फ्यूचर लॉसेस ऑन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू द मार्केट फ्लक्चुएशन, टू मेंटेन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, to avoid sudden sharp reduction in year end profit. For example, if 1 lakh is invested falls to 80,000, the reserve observes 20,000 shock। मतलब क्या हुआ कि मान लो हमारा जो बुक वैल्यू 1 लाख थी और उसकी मार्केट वैल्यू 80,000 हो गई। अब ये जो रिजर्व है वो इसी इस 20,000 को कवर करेगा, तो उससे क्या हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक रिजर्व बना है जिससे हम वहां से पैसे वहां पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि प्रॉफिट स्टेबिलिटी रहे कंपनी के अंदर। अब फीचर ऑफ आईएफआर अब क्या है, कैसे क्रिएट करते हैं, सेट असाइड डायरेक्टली फ्रॉम नेट प्रॉफिट, इट इज अ स्पेसिफिक रिजर्व। याद रखना क्वेश्चन आता है कि आईएफआर क्या है, आईएफआर और डब्ल्यूसीआर क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व है कि जनरल रिजर्व है। तो ये हमेशा स्पेसिफिक रिजर्व होता है। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक ही काम के लिए यूज होता है। जो डब्ल्यूसीआर है वो किस लिए यूज हो रहा है, क्लेम फॉर द वर्कमैन, और ये किस लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इसलिए स्पेसिफिक रिजर्व, रिजर्व का सिंपल मीनिंग स्पेसिफिक का मतलब जो एक स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो। जनरल रिजर्व कहीं भी यूज हो सकता है। ठीक है, यूसेज एक्सक्लूसिव फॉर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लॉसेस कहां शो होता है, इट्स शोन इन द लाइबिलिटी साइड। कहां पे होता है ये, लाइबिलिटी साइड शो किया जाता है, जैसे डब्ल्यूसीआर है वैसे ये भी शो किया जाता है। सो बैलेंस शीट के इधर लाइबिलिटी साइड डब्ल्यूसीआर आईएफआर दोनों शो होता है। ठीक, और दोनों ही पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट होता है। अब ये पार्ट ऑफ प्रॉफिट है, ये ओल्ड पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है इसमें। तो ओल्ड पार्टनर इन दोनों को अपने आपस में बांट लेते हैं, कब बांटेंगे वो अलग केसेस में पढ़ने वाले हैं हम। अब देखो, पहले कुछ टर्म्स देख लो। पहला वर्ड है बुक वैल्यू, वैल्यू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब बैलेंस शीट में आपको दिख जाएगा ये। मार्केट वैल्यू, करंट रियलाइजेबल, रियलाइजेबल मतलब करंट इन्वेस्टमेंट, हम बेचते हैं जब इन्वेस्टमेंट्स को, जो पैसा हमें मिलेगा, दैट इज मार्केट वैल्यू। इन द ओपन मार्केट इन्वेस्टमेंट, एसेट्स परचेज टू अर्न इनकम। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इट इज एसेट्स परचेज टू अर्न इनकम इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल में क्या हम अर्न करते हैं इसमें, इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। हर चीज इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट वही होता है जिसको हम एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे हमें इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड मिले।
तभी वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट कहलाया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। IFR एंड पार्टनरशिप फर्म एडजस्टमेंट यूजुअली अकर्स ड्यूरिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है जब एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, तभी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये आ गया, तीनों में होगा। चेंज इन प्रॉफिट रेशियो, तब हम चेंज करते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम, तब हम इसको यूज करेंगे, IFR इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम। IFR डिस्ट्रीब्यूटेड एडजस्टेड बेस्ड ऑन द करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन। कभी कदा IFR हम कैसे बेचते हैं, बिकॉज ऑफ बुक वैल्यू। एग्जाम्पल लेते हैं, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो तो हम क्या करते हैं, इसी से पेमेंट करते हैं, इसको बराबर करते हैं हम। जैसे मान लो हमारी बुक वैल्यू 80,000 है। ठीक है, हमारा बुक वैल्यू 80,000 है, मार्केट वैल्यू हो गया 70,000। तो यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू क्या है, ज्यादा ही है ना, कि कम हो गई। ये बुक वैल्यू कम हो गई हमारी ना, 70,000 हो गए, तो इसको 10,000 यहाँ पे हम ऐड करेंगे, इसके थ्रू ये ऐड होगी, हमारे IFR के थ्रू ऐड होगी। यही काम है इसका, बराबर करना इन्वेस्टमेंट को, मतलब हमें लॉस में नहीं लाना है, प्रॉफिट में रखना है हमेशा। अब पढ़ते हैं इसका। अब कितने कंसेप्ट है यहाँ पे। तो पहला है नो चेंज इन वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है। दूसरा, रीवैल्यूड लॉस इज लेस देन रिजर्व, रीवैल्यूड लॉस इक्वल्स टू रिजर्व। ठीक, फिर से लॉस इज ग्रेटर देन रिजर्व, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड। ये 6 केसेस पढ़ने हैं हमें इसमें। लॉस क्या होता है पता है, बताता हूं लॉस क्या है। बुक वैल्यू 80,000, मार्केट वैल्यू 70,000, ये आया 10,000, तो इसको हम बोलेंगे लॉस। यह मेरे लिए क्या होगा, यह मेरे लॉस होगा। अब कंडीशन क्या बोलता है, मान लो तुम्हारा जो IFR है वो भी 10,000 का ही है, तो यहां पे क्या हुआ, लॉस इज इक्वल टू रिजर्व हो गया। इसका मतलब ये है लॉस, इसको बोलेंगे हम डिफरेंस को। तो इसी बेस पे हम पूरा केस पढ़ने वाले हैं इसमें, क्या क्या केसेस इसके अंदर। अब ये है इन्वेस्टमेंट एट फुल वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू नो लॉस। मतलब कि अगर बुक वैल्यू 80,000 है तो मार्केट वैल्यू भी 80,000 है। अब यहां क्या करेंगे IFR का, अब IFR क्या होगा, जो IFR है वो पूरा पैसा बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। अब ध्यान रखना, मान लो IFR जो है हमारा, जो IFR है वो मान लो 20,000 का है। अब हमने देखा कि यहाँ पे कोई लॉस ही नहीं है, बराबर है, तो क्या करेंगे इसमें हम, ये 20,000 है ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कब, ड्यूरिंग द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक, तो क्या एंट्री होगी इसकी, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा ये एंट्री, याद रखना। कब, जब हमारा बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम हो। ठीक है, ये केस कौन सा है हमारा, बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। एंट्री क्या हुई, IFR अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, बोलो क्लियर है ये। चलो अगला, आप देखो केस 1 है हमारा, एग्जाम्पल देख लो। IFR कितना हमारा 40,000, इनका शेयर कितना है, A एंड B का 1:1 है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू अनचेंज है, अनचेंज मतलब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है। अब यहां पे क्या हुआ, हम इस पूरे पैसे को, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एज, एक मिनट, हम लिखेंगे यहां पे IFR अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट, यहां पे आ गया पूरा 40,000, पूरा 40,000 आया, बराबर बांट दो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, ये इक्वली शेयर करें इसलिए इनके ओल्ड रेशियो में बटेगा ये पूरा। ठीक है, इनके ओल्ड रेशियो में बढ़ा जाएगा पूरा। अगला करते हैं, ये क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ऐसे पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, QX एंड Y 3:2 IFR 50,000, इन्वेस्टमेंट अनचेंज है। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट मतलब बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू, तो क्या करेंगे सिंपली हम
इसी IFR को हम बांट देंगे, IFR अकाउंट टू X टू Y कैपिटल अकाउंट। डेबिट कितना रुपए हमारा 50,000 है, और इनका रेशियो क्या है 3:2 है, मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आ गया 30,000, यहाँ पे आ गया हमारा 20,000। क्लियर? ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन, ABC है, IFR 90,000 है, गिफ्ट ट्रीटमेंट, यहाँ पे सेम चीज हुआ, तो सिंपल सी एंट्री IFR अकाउंट टू A टू B टू C, कैपिटल अकाउंट लिखना हमें आगे। 90,000 यहाँ आ गया, पूरा पैसा बढ़ जाएगा 30K और 30K में बढ़ जाएगा पैसा पूरा। ठीक, चलो अगला। अब रीवैल्यूड हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, लॉस जो है IFR से कम है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे मान लो हमारा जो IFR है वो है 20,000 का, और जो बुक वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू कितनी है हमारी, एक मिनट रुक जाओ समझाते हैं। मान लो बुक वैल्यू हमारी 80,000 थी, ठीक, और मार्केट वैल्यू हमारी 70,000 है, डिफरेंट 10,000 आया, तो ये 10,000 इसमें से जाएगा एक, और जो बचा 10,000 इसमें से ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ठीक, क्या बोला, लॉस हमारा 10,000 का और हमारा IFR 20,000 का बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस 20,000 में से 10,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा और 10,000 ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ध्यान देखो। तो जर्नल एंट्री क्या है हमारी, देखो पहले यहाँ पे पढ़ो, एडजस्ट एक्चुअल लॉस अगेंस्ट द रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट रिमेनिंग रिजर्व अमंग द ओल्ड पार्टनर, हमने ये कर दिया। अब सुन, यहाँ तो एंट्री क्या होगी हमारी, हम लिखेंगे IFR अकाउंट डेबिट, कितना रुपए हमारे पास है, हमारे पास 20,000 है टोटल, टू हमने इसमें से 10,000 ट्रांसफर कहां कर दिया है, इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो यहां पे क्या आया हमारा, इन्वेस्टमेंट आया, यहां पे 10,000 आ गया, टू अब क्या किया हमने, अब हमने जो बाकी 10,000 रुपए है हमने पार्टनर्स में बांट दिया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमने 10,000 यहां बांट दिया, और किस में बांटेंगे हम इसको, हम बांटेंगे ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, इसको हम किस में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। क्लियर? चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपकी बुक वैल्यू 1 लाख, रिजर्व 20,000, मार्केट वैल्यू 90,000, तो लॉस कितने का यहाँ पे, लॉस हमारा 10,000 का है। अभी लॉस देखो, अब लॉस क्या है, IFR से कम है ना, लॉस IFR से कम है, हमारा जो IFR है वो है 20,000 का, तो 10,000 इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो गया, 10,000 पार्टनर्स में ट्रांसफर हो गया। ठीक, अब इसकी जर्नल क्या बनेगी, IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहां पे हमारा आएगा 20,000, 10,000 यहां ट्रांसफर कर दिया, टू अब क्या होगा, हम बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स, पार्टनर्स कहीं नाम नहीं है तो कोई बात नहीं, लिख देंगे हम टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आ गया हमारा 10,000। क्लियर? चलो अगला चलते हैं हम, केस 2, ये मैंने बता दिया, ये एंट्री अभी बताया मैंने, ये एंट्री उसी का एंट्री है। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमारा IFR कितना है 30,000 का है, पार्टनर्स कितने 2:1 में AB है, 2 लाख हमारा बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कितने हो गए 1,80,000 हो गई मार्केट वैल्यू हमारी, है ना। ठीक, तो अब बताओ यहाँ पे लॉस कितना है हमारा, लॉस कितना है 20,000 का लॉस है हमारा, सो लॉस हमारा है 20K का। ठीक, अब जो लॉस है कि लॉस कम है हमारे IFR से, तो हम क्या करेंगे सीधा IFR अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब हमने यहाँ लिख देना है क्या, पूरा पूरा 20,000 लिख देना है यहाँ पे, 20 में 30,000 रुपये, नॉट 30,000 हमारे पास यहाँ पे है, हमने यहाँ लिख दिया सीधा 30,000, यहाँ पे आ गया हमारा 20,000। अब जो बचा 10,000 वो बढ़ जाएगा, किस में बढ़ेगा 2:1 में, तो कितना आएगा बताओ, 10,000 का 2:1 निकालो,
कितना आएगा 20,000 अपॉन 3, मतलब 6,770, ये ले लो, इसको लिख लो। ठीक, यहाँ कितना आएगा नीचे, ये लिख दे नीचे हम। ठीक, ये आएगी वैल्यू हमारी, बढ़ जाएगी। अब केस 3 देखते हैं। अब जो लॉस है वो किसके बराबर हो जाए, आईएफआर के बराबर हो जाए लॉस पूरा। मतलब मान लो हमारा जो आईएफआर है, जो हमारा आईएफआर है वो हमारा मानो 10,000 है। ठीक, आईएफआर हमारा 10,000 है और हमारा जो बुक वैल्यू है वो 80,000 है और जो मार्केट वैल्यू 70,000 है। तो जो लॉस है हमारा वो भी 10,000 का हो गया हमारा। तो हमने क्या देखा, लॉस इक्वल्स टू आईएफआर हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम बताओ, हम सिंपली एक एंट्री पास करेंगे, दैट इज आईएफआर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। मतलब यहां पे कुछ भी रुपए नहीं मिलेगा पार्टनर्स को, सारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि 10 इन्वेस्टमेंट और लॉस, आईएफआर और लॉस बराबर था। ठीक है, सारा पैसा ट्रांसफर हो गया हमारा। केस 3, ये एग्जांपल है, देखो दे दिया, आईएफआर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सेम चीज। ठीक, चलो नेक्स्ट। आप सुनो, देखो आईएफआर भी 80,000 है हमारा और फॉल बाय 80,000 है। फॉल मतलब ये लॉस में दिया हुआ है, हमारा लॉस 80,000 सेम ही है। तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पे सेम एंट्री, आईएफआर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट। यहां पे आ गया हमारा 80,000। ठीक, सेम वे इसके लिए भी सेम एंट्री ही होगी हमारी, आईएफआर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट 1 लाख। फिर शुरू हो गया तू आते ही हैं। अब क्या हुआ, अब रिजर्व लेस देन, अब इसमें क्या होगा, लॉस ज्यादा हो गया आईएफआर से। एग्जाम्पल, अगर मान लो लॉस हमारा 20,000 का है और जो हमारा आईएफआर है वो है हमारा 10,000 का, अब क्या होगा यहाँ पे, अब ध्यान सुनो, अभी जो 10,000 है ये तो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे लॉस में, बट व्हाट अबाउट एक्स्ट्रा 10,000 लॉस, उसका क्या करेंगे हम। तो एंट्री सिंपल होगी हमारे, यहाँ लिखेंगे हम लोग आईएफआर अकाउंट, ठीक, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे कितना है हमारा, यहाँ पे है हमारा 20,000, यहाँ पे कितना हो गया 10,000। अब जो बचा 10,000 यहाँ लिखा, ये किसके थ्रू जाएगा, मैंने भी बताया था ये पे करेंगे पार्टनरशिप, बट किसके थ्रू, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलो अगला देखते हैं नीचे। अब इसके बाद एक और एंट्री होती है, वो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, ये होगी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, ये हो जाए, देखो वहां पे हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे हमने डेबिट किया है, देखो उधर ध्यान से सुनो, इसको हमने डेबिट किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या डेबिट होगा, तो यहाँ होगा ओल्ड पार्टनर्स। तो यहाँ पे दो एंट्रीज बनेंगी, जब हमारा लॉस इज ग्रेटर देन आईएफआर होगा, तब होगा ये। ठीक है, नहीं कौन कह रहा है, सेम ही तो होता था, सेम ही दो एंट्री होती थी, बस यहाँ पे आईएफआर लिखते और डब्ल्यू सा लिखते थे हम लोग। ठीक, चलो अगला केस 4 देखो, यहाँ पे क्या हुआ 30,000 है, एक्चुअल 35,000। यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे सिंपली हमारा हो गया आईएफआर अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना, क्योंकि ये जब तुम लोग इसकी लेजर बनाओगे तो इससे प्रॉब्लम बहुत आएंगी, तो क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ो, एंट्रीज ध्यान से याद रखो। ये हमारा हो गया 15,000। ठीक है,
ये बढ़ गया यहाँ पे एंट्री। अगला देखते हैं केस 4, यही वाला केस 4 जो हमें पढ़ रहे थे, ये हमारा है। ठीक, दो एंट्रीज बनी है हमारी यहाँ पे। पहली एंट्री जब रिवैल्यूएशन ट्रांसफर, दूसरी एंट्री पार्टनर से पैसा देगा। ठीक, सेम एंट्री, ये वाला दोनों होमवर्क है, करोगे अपने आप ही। क्वेश्चन लिख लो उसको फटाफट, क्वेश्चन लिख लो उसको बेटा, बैठो नहीं, शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन लिखो, सब लोग क्वेश्चन लिखो उसको। ठीक है, डू इट बाय योरसेल्फ। ठीक, ये करोगे। यहाँ पे क्या है, आईएफआर 30,000 है यहाँ पे। देखो डिक्रीज बाय है, ये लॉस है हमारा, ये लॉस दिया है, पहले बता रहा हूँ मैं, डिक्रीज बाय लिख रहा है ये। ठीक, अब यहाँ पे आईएफआर 15,000, लॉस 25,000 का है, और ये 3:2 में है, इसको करोगे अपने आप ही सॉल्व। ठीक है, सो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट नॉट इन बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट नहीं, क्या देखो पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड और ऑलरेडी एब्सेंट बट आईएफआर एग्जिस्ट। क्या हो रहा है, क्वेश्चन में कभी कदार आईएफआर दिया जाता है लेकिन इन्वेस्टमेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तब क्या करेंगे हम? बिल्कुल, तो क्या बोलेंगे, तो मतलब नो फ्यूचर लॉस पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, एंटायर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। मींस सपोज करो अगर बैलेंस शीट हमारा बना हुआ था पिछला, ये पुराना बैलेंस शीट है, ये ओल्ड लिख रहा हूं मैं, ओल्ड बैलेंस शीट। यहाँ पे हमारे पास आईएफआर दिया है जो कि हमारा 20,000 का है, और यहाँ पे हमें दिया हुआ इन्वेस्टमेंट है जो कि हमारा है मान लो 35,000 का, एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मान लो मैंने इन्वेस्टमेंट इस साल बेच दिया, पूरा 30,000 बेच दिया, ठीक, उसको बेच दिया, बट हमारा आईएफआर एग्जिस्ट अकेले प्रिवेल कर रहा है यहाँ पे, तो इसको बांट देंगे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक, किसमें? अब ये देखो, ये एंट्री हमारी देखो, 40,000 हमारा आईएफआर है, नो इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट, तो हम ये एंट्री बनाएंगे, हमारी हमारी एंट्री ये रहेगी, आईएफआर अकाउंट 40,000 हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। मतलब अगर रेशियो ना दिया जाए तो रेशियो इक्वल मानेंगे हम लोग। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी होमवर्क। कितना इजी क्वेश्चन है यार, ये लिख लो क्वेश्चन होमवर्क। हमारा यहाँ पे केसेस खत्म हुए आईएफआर के भी। ठीक,